रिसेंटली मेरी जो वीडियोस अपलोड हुई थी उसके अंदर एक कमेंट किसी खातून ने पूछा गालिबन, और उनका सवाल ये था कि मेरी गर्दन के पीछे और बाजुओं में और कंधों के जो ऊपर वाले हिस्से हैं और टांगों के अंदर बाज़ औक़ात मुझे तकलीफ़ महसूस होती है, सोरनेस जिस वक्त दबाया जाता है तो उसके अंदर पेन महसूस होती है। तो डॉक्टर साहब ये क्या बीमारी हो सकती है? तो ये बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में माइल्जियाज कहते हैं, या इसको अजलात का दर्द कह सकते हैं। जिस तरह पट्ठों की जो तकलीफ होती है उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में माइल्जियाज कहते हैं। अब माइल्जियाज जो हैं ये बेसिकली किसी भी जिस्म के हिस्से में हो सकते हैं, और किस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी जो बॉडी है उसके अंदर पट्ठों के अंदर सोरनेस या कोई ऐसी चीज़ के दबाने से आपको उसके अंदर तकलीफ महसूस हो, इसको हम माइल्जियाज कहते हैं। या किसी मूवमेंट पे ख़ास तौर पे अगर दर्द फील हो रही हो तो उसको हम माइल्जियाज की टर्मिनोलॉजी में डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी जिस्म के जितने भी पट्ठे हैं तमाम स्केलेटल मसल्स जिनको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे गर्दन के पट्टे हैं, कंधों के हैं, शोल्डर्स हैं, फिर उसके बाद अब बाजू के जितने भी पट्टे हैं या टांगों के जितने पट्टे हैं, अगर इनके ऊपर आपको तकलीफ महसूस हो रही है इस किस्म की कि आपको दबाने से दर्द हो रहा है, तो ये माइल्जियाज की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। अब माइल्जिया जो है इटसेल्फ ये कोई बीमारी नहीं है। माइल्जियाज जो हैं ये एक सिम्टम का नाम है। मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर ये हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसको अगर हम मुख्तसरन इस पर बात करें तो इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर। एक्यूट किसी भी ऐसी बीमारी को कहते हैं जो चंद घंटे या चंद दिन तक रहती है, और यानी उसकी ड्यूरेशन जब से वो बीमारी शुरू हुई है उसका ऑनसेट जो है वो चंद घंटों से लेकर चंद दिनों तक होता है। और क्रॉनिक हम ऐसी बीमारी को कहते हैं जो 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको उसके सिम्टम्स जो हैं वो शुरू हुए हुए लाहक हो चुकी हो। तो एक्यूट और क्रॉनिक जो है इसके अंदर इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर फिर मुख्तलिफ इसके रीजंस आ जाते हैं। तो एक्यूट रीज़न जो है उसके अंदर तो सबसे कॉमन जो रीज़न है वो ये है कि हम हमारे यहाँ देखा गया कि ख़वातीन जो है वो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करती हैं, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से पानी और नमकियात की कमी या इम्बैलेंस जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहते हैं, और डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये इसकी मोस्ट कॉमन रीज़न हैं। तो अगर ये आपकी जिस्म में हो जाते हैं तो इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दें आपको हो सकती हैं पट्ठों के अंदर। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न हमारी सोसाइटी में है वो है ओवरवर्कड होना या ओवर एक्सर्ट कर लेना। मिसाल के तौर पर आपने अचानक से आज प्लान किया और शौक शौक में शॉपिंग फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं, और उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा वॉक कर ली है लंबी देर के लिए। तो वो लंबी देर के लिए जो वॉक करना है उसके नतीजे में आपके जो पट्टे हैं वो सोर हो जाएंगे और दर्द करने शुरू कर देंगे, और इस सिम्टम को भी हम माइल्जिया कहेंगे। लेकिन वो रेस्ट करने से 2-4 घंटे 5 घंटे या एक रात सोने से अगले दिन जो है वो प्रॉब्ली ठीक हो जाते हैं, या कोई पैनाडोल वगैरह आप उसके लिए ले लें, या फॉर दैट से कोई भी पेन किलर अगर आप ओवर द काउंटर जो आपको अवेलेबल है वो ले लें, तो उसके साथ इस तरह के जो माइल्जियाज हैं वो ठीक हो जाते हैं। फिर उसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मिसाल के तौर पे जिस तरह मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल है, या फिर किसी एक पट्टे को जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर बहुत लंबी देर के लिए रखना। जिस तरह आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल है आमतौर पे जो हमारी देखें ये पोजीशन है जब आप टाइपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, लॉन्ग सिटिंग है, या टाइपिस्ट हैं या स्टेनोग्राफर्स हैं, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपके जिस्म के स्पेसिफिक हिस्से के जो पट्टे हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको एक्यूट माइल्जियाज हो सकते हैं। या फिर अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपने बहुत विगरस कर ली है जो कि आपकी रूटीन में आप जिसके आदी नहीं है, और एक दिन अचानक से आपका आउट ऑफ द ब्लू दिल किया कि जी आज मैंने स्पोर्ट्स करनी है या रनिंग करनी है, कुछ भी करना है, उसके रिजल्ट में भी आपको एक्यूट माइल्जियाज जो है वो हो सकते हैं। लेकिन इस किस्म के जो माइल्जियाज हैं आमतौर पर जो डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी सही पीने से, या कोई पेन किलर टैबलेट वगैरह जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है, मिसाल के तौर पर पैनाडोल है, पोन्स्टॉन है, इस तरह की मेडिकेशन इस्तेमाल करने से ये आमतौर पर ठीक हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक और किस्म आ जाती है जिसको हम क्रॉनिक माइल्जियाज कहते हैं। क्रॉनिक माइल्जियाज ऐसी पट्ठों की तकलीफ है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा जिसकी ड्यूरेशन आपको लाहक हो। मिसाल के तौर पे उसको शुरू हुए हुए आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं, ऐसी तकलीफ को हम क्रॉनिक माइल्जियाज कहते हैं। तो क्रॉनिक माइल्जियाज जो है इसके फिर मल्टीपल रीजंस हैं। इसके अंदर फिर ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से लेके जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जैसे बीमारियाँ, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ, डायबिटीज़ है, शुगर की वजह से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पट्टे आपके सोर हो सकते हैं और जिस्म के अंदर क्रोनिक माइल्जियाज हो सकते हैं। फिर एसएलई एक बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं बहुत सारी इस तरह की। फिर उसके बाद
रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपको पट्ठों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ हो सकती है और डिफरेंट किस्म के माइल्जियाज हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ज़रूरी बात बताने वाली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी किस्म के माइल्जियाज जो कि आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा या फॉर दैट रीज़न अगर आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा लाहक हैं, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें और प्रॉपरली अपनी तशख़ीस कराएं, ताकि आपके जो माइल्जियाज या जो पट्टों की तकलीफ़ आपकी बॉडी के अंदर हो रही है उसका जो कॉज है, रूट कॉज है, उसको जाना जा सके और इसका प्रॉपरली इलाज हो सके।